हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट आयुष पीजी काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, ऑफिशियल शेड्यूल जो है रिलीज़ हो चुका है और ये ऑफिशियल शेड्यूल जो है 13 सितंबर को आया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा था सभी कैंडिडेट्स का कि सर मुझे महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है। वहाँ के गवर्नमेंट एडेड बहुत सारे कॉलेज हैं, वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, सबसे ज़्यादा जो आयुर्वेदा के कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं वो आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी वहीं आपको देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज वो होते हैं जिनमें मतलब उन्हें सेमी गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, मतलब फ़ीस जो है एक प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले में बहुत कम रहती है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है निकाला गया है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, यानी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट एडेड के, तो आपको 15% कोटा आपका रहेगा। यानी आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा होम्योपैथी यूनानी 15% ऑल इंडिया कोटा। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग ऑफ स्कैंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन टू एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26 एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाई NCSM न्यू दिल्ली। वाइड लेटर डेटेड 10 सितंबर को रिलीज़ हुआ था। हैज़ ऑथराइज टू द स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी टू कंडक्ट द काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा। यानी इन्होंने कहा, NCSM ने हमें लेटर प्रोवाइड किया था जिसमें बताया गया था कि हम अपनी स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसको ऑथराइज करें और अपना शेड्यूल रिलीज़ करें। जैसे कि दोस्तों आप सबको हमने बताया है कि अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग करानी होती है जो AA कंडक्ट कराता है। अगर आपको किसी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या वहाँ के गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ की स्टेट काउंसलिंग करानी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें महाराष्ट्र में कॉलेज मिल जाए, लेकिन महाराष्ट्र में आप सभी सीट पर अपनी काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। सिर्फ 15% सीटों पर ही आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इट इज़ हेयर बाई नोटिफाइड डेट फॉर एडमिशन MD MS आयुर्वेदा होम्योपैथी यूनानी कोर्सेज अंडर ऑल इंडिया कोटा सीट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इनवाइटेड किए जा रहे हैं, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कैप राउंड 1 का इन्होंने दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपके 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 19 सितंबर तक आप चलेंगे। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस आपकी जो है 2,000 रुपये है जो कि नॉन रिफंडेबल है और सिक्योरिटी मनी इसमें आपको 50,000 रुपये जमा करना होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए कराते हैं तो सिक्योरिटी मनी जो होती है 50,000 रुपये रहती है और यहाँ पर भी वही रखी गई है। ये सिक्योरिटी मनी जो होती है रिफंडेबल होती है अगर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और आप अपना सही से काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, ये भी आप 15 सितंबर से 20 सितंबर तक अपना जमा कर सकेंगे। इसके बाद जो है अपलोडिंग ऑफ ऑल रिक्वायर्ड कलर्ड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कलर्ड में करने हैं, ब्लैक एंड वाइट अपलोड नहीं करना है 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच। और पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट, आपकी स्टेट की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 22 सितंबर को आ जाएगी। ठीक है, और सीट मैट्रिक्स जो है वो भी 22 सितंबर को आ जाएगा। चॉइस फिलिंग जो आप कर पाएंगे 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच कर पाएंगे, यानी 22, 23, 24 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट फॉर कैप राउंड 1, यानी जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ राउंड 1 के थ्रू उनका रिजल्ट जो है 26 सितंबर को आ जाएगा। फिजिकली ज्वाइनिंग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिक्वेस्ट फीस बाई DD या चेक के माध्यम से आपका इसमें डिमांड ड्राफ्ट लिया जाएगा या चेक लिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग कराते हैं और आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो जिस कॉलेज की जो भी फीस रहेगी आपको वहाँ पर चेक जमा करना होगा या डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। ठीक है, आप ऑनलाइन के मसले में नहीं फंसिएगा। और इसमें जो है फिजिकली ज्वाइनिंग का मतलब होता है आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है, वो 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच करना रहेगा। सेकेंड राउंड जो है आपका 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा जिसके रजिस्ट्रेशन जो है 8 अक्टूबर तक रहेंगे। इसी तरीके से उसमें पेमेंट, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट, फिर उसकी स्टेट मेरिट लिस्ट 10 अक्टूबर को आ जाएगी। 11 अक्टूबर को सीट मैट्रिक्स आएगा। चॉइस फिलिंग आप 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच कर पाएंगे। यहाँ पर 2 राउंड का पूरा उन्होंने शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है दोस्तों। सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा 15 अक्टूबर को। ठीक है, ज्वाइनिंग आपको करना रहेगी 16 से 20 अक्टूबर के बीच।
लास्ट डेट टू कैंसिल एडमिशन विद फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, नो कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन विल बी परमिटेड आफ्टर दिस डेट। आप 25 अक्टूबर तक, यानी 25 अक्टूबर से पहले अगर अपना कैंसिल कराना चाहते हैं एडमिशन, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। दोस्तों यही होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसमें आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। कैप राउंड 2 में रूल्स फॉर एडमिशन क्या है, देयर शैल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन अ पर्टिकुलर स्टेट यूटी और पासिंग ऑफ बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस इन अ पर्टिकुलर स्टेट, यानी आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या है, सीट्स अंडर ऑल इंडिया कोटा फॉर प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट विल बी ओपन इन नेचर, मतलब जो प्राइवेट की इंस्टीट्यूट्स हैं वो ओपन रहेंगे। कैंडिडेट हु रजिस्टर अंडर कैटेगरी शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो आपको सबमिट करना होगा। कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर स्टेट काउंसिलिंग इफ डिज़ायर्स फॉर एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा 15% इन प्राइवेट अनएडेड सीट ऑफ गवर्नमेंट एडेड आयुर्वेदा कॉलेज एंड प्राइवेट अनएडेड एंड माइनॉरिटी जो आपके कॉलेज रहते हैं, ठीक है। स्टेट यूटी काउंसिलिंग अथॉरिटी विल कंडक्ट 2 राउंड्स फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स, ऑल इंडिया कोटा में जितनी प्राइवेट सीट जो होती हैं उनका परसेंटेज जाता है वो हमारा 2 राउंड में ही कंप्लीट कराएगा महाराष्ट्र, ठीक है। और वैकेंट सीट शैल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टेट यूटी कोटा एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अगर 2 राउंड के बाद अगर कोई सीट्स बच जाती हैं तो वो हमारे स्टेट काउंसिलिंग में चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप देखिए दोस्त कैंडिडेट हु हैव मार्क क्लेम्ड एज अ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, उन्हें जो सेंटर बनाए गए हैं EEEC के माध्यम से वो आपका दिखाना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटर्नशिप कंप्लीशन आपका होना चाहिए 31 जुलाई फॉर आयुर्वेदा एंड यूनानी, 31 अगस्त फॉर होम्योपैथी कोर्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, द सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी विल बी फॉरवर्डेड इफ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी इसमें यह दिया गया अगर आप राउंड 2 में जो आपका सीट अलॉट हुआ अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। सरेंडर विदड्रॉ द सीट बेस्ड ऑन द कैंडिडेट रिक्वेस्ट, फर्दर द सिक्योरिटी मनी विल आल्सो बी फॉरवर्डेड इफ द राउंड 2 अलॉटेड सीट इज कैंसिल ड्यू टू एनी अनफॉर्सीन रीज़न, अगर आपने कोई भी वैलिड रीज़न नहीं दिया तो उसके एडमिशन ले लिया राउंड 2 में, उसके बाद भी वो आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जो है अपना जब्त कर लेंगे। मिनिमम परसेंटाइल बताया गया जो दोस्तों AIPGT ने दिया था NTA ने, वही माना जाएगा, ठीक है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों मेनली थी वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के अलावा और महाराष्ट्र में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं वहाँ के प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड वगैरह कॉलेज में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।